आज 13 अगस्त है और जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण रोजगार संबंधी खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को आयोग के पोर्टल पर भेजने की मांग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में शिक्षक भर्तियाँ होनी है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग हो या फिर चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग हो। तो इन सभी पदों को अध्याचन को लेकर के आप लोग जानते हैं लगातार अपडेट्स आ रही। कई विषयों के अध्याचन पहुंच चुके हैं आयोग, कुछ को अध्याचन को वापस कर दिया गया है। तो यहाँ पर कल शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के जो प्रमुख सदस्य हैं, इन्होंने विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न भर्तियों में लगने वाले समय के बारे में पूछा कि अभी कितना समय लगेगा, कब तक भर्तियां आने की संभावना है। इस पर यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से देखिए बताया गया है। इन्होंने कहा कि हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बुधवार को मुलाकात की। सबसे पहले अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पदों को आयोग पर भेजने की मांग की गई। ओझा ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। द्विवेदी ने बताया कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के 2021 के बाद के सभी रिक्त पदों की तैयारी चल रही है। रिक्त पद मिलते ही 15 दिन के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अध्याचन भेज दिए जाएंगे। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में ये कहा गया है कि जैसे पदों का मतलब उनको ब्यौरा मिलता है, 15 दिन के अंदर अध्याचन भेज दिया जाएगा। कल ही हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो पद हैं उनका सभी जिलों से डेटा लिया जा रहा है, नोटिस जारी हो चुकी है। अब जैसे पद आएंगे उसके बाद 15 दिन समय लगेगा अध्याचन के लिए। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आगे बताया गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक मोनिका सिंह से भी मुलाकात हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर। तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिनों में इसका निस्तारण हो जाएगा और इसके बाद अध्याचन जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप लोग जानते हैं थोड़ा सा विवाद आ गया है, जिसके कारण मामला अटका हुआ है एलिजिबिलिटी को लेकर के, समकक्षार्हता को लेकर के। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से टीजीटी पीजीटी के विवादित रिक्त पदों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2 दिन में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सभी विभागों ने अपना अपना आश्वासन दिया है। अब भी ये आश्वासन कितना सही है कितना नहीं, समय पर काम हो पाता या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल आपके सामने जो कुछ भी अपडेट थी इस भर्तियों को लेकर के मैंने आपको अपडेट किया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर का। जो लोग बिहार में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में टीचर बनने के लिए यानी टीजीटी और पीजीटी का शिक्षक बनने के लिए आपको एसटीटी परीक्षा देनी होती है। तो कल बिहार भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका जो ऐलान कर दिया है और जो आवेदन की डेट है वो जारी कर दिया है। 17 अगस्त से आप एसटीटी का आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं त्यागराजन एसएम ने बताया कि एसटीटी का ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और 14 अगस्त तक समाचार पत्रों में इसके लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। फ़िलहाल आपको बता दें कि एस्टेट जो है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक टीजीटी छात्रों के लिए और एक पीजीटी छात्रों के लिए। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो बिहार में आप शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बिहार में टीचर बन पाएंगे। आपको बता दें सबसे ज़्यादा पद प्रवक्ता भर्ती के हैं इस बार, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। और इसके बाद वैकेंसी आपकी आगे TRE-4 का जो नोटिफिकेशन आना है वो जानकारी मिल रही है कि एस्टेट होने के बाद ही आएगी, ताकि जो भर्तियां हैं वो भरी जा सके। पहले आ जाएगा तो एस्टेट वाले छात्र बहुत कम है, वैकेंसी भर ही नहीं पाएंगी। इस वजह से यहाँ पर एस्टेट पहले कराने की तैयारी है। यहाँ देखिए अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि तय, तो बाद में मिलने पर स्वीकार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक मुख्य परीक्षा 2025 से संबंधित मोहम्मद फ़हीम की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने आदेश पारित किया है।
मुकदमे से जुड़े तथ्य ये हैं कि याची ने यूपीपीएससी के विज्ञापन 28 जुलाई 2025 के तहत आवेदन किया, प्रारंभिक परीक्षा पास की, मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई 2026 को भरा और हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट 7 जुलाई को भेजी, जो 14 जुलाई तक आयोग के पास पहुंचनी थी, लेकिन डाक विभाग की देरी के कारण 16 जुलाई को पहुंची, यानी 2 दिन विलंब से पहुंची। याची के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि डाक विलंब के लिए अभ्यर्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि डाक विभाग की ओर से अधिवक्ता अगम नारायण राय ने कोर्ट की फुल बेंच के फैसले का उल्लेख किया। इसमें कहा गया था कि यदि आयोग ने निर्धारित तिथि तक हार्ड कॉपी जमा करने की शर्त रखी है तो निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त अमान्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फुल बेंच का फैसला आज भी बाध्यकारी है और याचिका को खारिज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका हार्ड कॉपी डाक की देरी के कारण लेट हो जाता है, तो लोक सेवा आयोग ऐसे सभी आवेदन निरस्त कर देता है। यही हुआ इस केस में। तो इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगा दिया कि शायद यहाँ से बेनिफिट मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी केस रिजेक्ट कर दिया और कोई छात्र को राहत नहीं दी। कुल मिलाकर के फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप सभी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि आरक्षण निर्धारण के साथ अपलोड होंगी बीईओ की 234 रिक्तियाँ। 6 वर्ष से अटकी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का रास्ता समकक्ष आर्ता स्पष्ट हो जाने के बाद साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है। पदोन्नति के 10% पदों को रोकने के बाद लगभग 234 पदों की रिक्तियों का विवरण लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसके लिए पदों का आरक्षणवार निर्धारण किया जा रहा है। अगले सप्ताह अध्याचन ऑनलाइन अपलोड किए जाने की तैयारी है। इसके बाद परीक्षण कर लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी कर देगा और चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में 234 पद आपके रहेंगे। हर ज़िले से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियां बताई जा रही हैं और आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी खंड शिक्षा अधिकारी की। तो अगले सप्ताह रिक्तियां आ जाएंगी और उसके बाद आपका विज्ञापन आ जाएगा। सीबीएसई के छात्रों के लिए अपडेट है कि 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। 53% विद्यार्थी जो है इसमें पास हो गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी सीबीएसई वाले हैं उसको चेक कर लें। यूपीएससी से अपडेट है कि सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। 1828 रिक्त पदों के सापेक्ष में 1643 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अंतिम परिणाम और कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और खबरें हैं यहाँ पर नीट को लेकर के। इसके बाद यहाँ पर देखिए एडमिशन्स को लेकर खबरें हैं कि बीटेक के 74,000, सीएससी में 22,000 सीटें खाली पड़ी हैं। AKTU से अपडेट है। तो जो भी अभ्यर्थी एडमिशन से संबंधित हैं वो आप इन खबरों को देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये अपडेट है कि 10 मिनट में नहीं पहुँची एम्बुलेंस तो जुर्माना। तो इस तरीके से कई सारी खबरें यहाँ पर छाई हुई हैं। ये बिहार से अपडेट है कि राज्य के 2.5 लाख युवा हर वर्ष रोजगार का प्रशिक्षण लेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।